प्रेस द लॉर्ड जय मसीह की। मैं प्रियंका मसीह आप सभी का अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। मैं विश्वास करती हूँ आप सभी ठीक होंगे, ब्लेस होंगे। आज का हमारा टॉपिक है कि कैसे हम जीवंत जीवन को जिए, कैसे हम चिंता मुक्त रहे, टेंशन फ्री रहे, हम जॉय में जिए, हमेशा हम आनंद में जिए, हम खुशहाल जिंदगी को जिए और परमेश्वर के अद्भुत कामों को देखें अपनी लाइफ में। हमेशा हम परमेश्वर की सुरक्षा में रहे, उसके बारे में रहे। तो आज का हमारा टॉपिक यही है और मैं आपको दो बातें बताऊंगी। वीडियो को आप पूरा देखें। अगर आप उन बातों को फॉलो करोगे तो आपके जीवन में हमेशा खुशी रहेगी, हमेशा आनंद रहेगा। तो हमेशा आनंद में जीने के लिए ये वीडियो पूरी देखें, 1 मिनट भी स्किप ना करें। तो चलिए चलते हैं टॉपिक की ओर। पहला है कि कभी भी परमेश्वर के वचन से बाहर होकर कोई भी काम मत कीजिए, कोई भी डिसीजन मत लीजिए, कोई भी फैसले मत लीजिए। जो वचन के खिलाफ है वो मत कीजिए, जो वचन में लिखा है वही कीजिए। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए मैं बताना चाहूंगी, जैसे शादी हो गई, शादी के लिए परमेश्वर का वचन कहता है कि कभी भी अविश्वासी से शादी मत करो, हमेशा विश्वासी से शादी करो और असमान जुए में ना जूतो, क्योंकि विश्वासी का अविश्वासी से क्या मेल है। और अगर आप इन वचनों से बाहर होकर कुछ फैसले लेते हैं, अपनी शादी करते हैं, तो फिर क्या होता है, आप परमेश्वर की सुरक्षा से बाहर निकल जाते हैं, आप परमेश्वर की प्रोटेक्शन से बाहर निकल जाते हैं, उसके बारे से बाहर निकल जाते हैं। और परमेश्वर अपने वचन में बंधा है, वचन से बाहर होकर परमेश्वर कुछ भी काम नहीं करता, परमेश्वर अपने वचन के अनुसार ही करता है। जब आप वचन से ही बाहर निकल गए तो उसकी सुरक्षा से बाहर निकल गए। इसलिए आप अपने जीवन में अगर खुश रहना चाहते हो हमेशा, तो आप परमेश्वर के वचन के अधीन होकर ही सारे काम कीजिए। आप अपने जीवन के हर फैसले परमेश्वर के वचन में होकर ही लीजिए, परमेश्वर के वचन से बाहर होकर कुछ भी मत कीजिए। हमेशा वही कीजिए जो परमेश्वर का वचन कहता है। परखे सारी बातों को, अपने फैसलों को वचन से मेल कीजिए। अगर वचन में नहीं लिखा तो वो चीज, वो काम मत कीजिए। और दूसरा है कि कभी भी उन बातों के साथ सहमत मत हुई जो परमेश्वर के वचन के विपरीत में बोलती है। आपकी परिस्थिति, आपके जीवन में जो कुछ भी आपको फेस करना पड़ता है, आपके सामने बातें आती है, विचार आते हैं आपके मन में, उन सभी चीजों के साथ कभी भी सहमत मत हुई जो परमेश्वर के वचन के खिलाफ बोलती है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए मैं बताना चाहूंगी, जैसे बीमारी हो गई या कर्जा हो गया। कर्जा परमेश्वर के वचन में नहीं लिखा कि तुम कर्जे में रहोगे, तो ये वचन के खिलाफ है, तो इनको कभी भी सच मत मानिए, एक झूठ है। और यह आपके साथ जब तक ही रहेगा जब आप इसके साथ सहमत होगे, स्वीकार करोगे इन सब झूठ को अपने जीवन में। और जैसे कि बीमारी हो गई, परमेश्वर के वचन में कभी नहीं लिखा कि तुम बीमार पड़ोगे। प्रभु का वचन कहता है तुम मेरे कोड़े खाने से चंगे हो चुके, उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके। तो अगर आपके सामने आपका शरीर दिखाता है कि आप बीमार हो, तो ये वचन के खिलाफ है। अगर आप इसको स्वीकार करते हो तो क्या होता है, अगर आप इसको स्वीकार करोगे तो ये आपका हिस्सा बन जाएगी बीमारी। इसलिए आप परमेश्वर के वचन को पहला स्थान दीजिए, बीमारी को नहीं, क्योंकि एक झूठ है। और ये सारी बातें जो कि आपका शरीर दिखाता है, आपकी आंखें दिखाती है, आपके कान सुनवाते हैं, ये सब एक झूठ है। ये सिर्फ शैतान का झूठ है और कुछ भी नहीं। आप परमेश्वर के वचन को पहला स्थान दीजिए, चाहे आपकी आंखें कुछ भी दिखाए। आप परमेश्वर के वचन को घोषणा करते रहिए, आप परमेश्वर के वचन को बोलते रहिए और परमेश्वर के वचन के साथ सहमत हुई है। जो बात परमेश्वर के वचन के खिलाफ बोलती है ना, उनको आप कभी भी स्वीकार मत कीजिए, उनको सहमति मत दीजिए अपने जीवन में, क्योंकि अगर आप ऐसा करोगे तो परमेश्वर अपने वचन से बाहर होकर कुछ भी नहीं करेगा। आप जब परमेश्वर के वचन को बोलोगे तभी परमेश्वर काम करेगा। अगर आप परमेश्वर के वचन को एक साइड रखकर और उस झूठ पर विश्वास करते हो, उसके साथ सहमत हो जाते हो, जो कि एक झूठ है, जो कि कर्जा है वो एक झूठ है, बीमारी एक झूठ है, गलत परिस्थितियां एक झूठ है, घर वाले नहीं बचा जा रहे, उद्धार नहीं हुआ उनका, ये एक झूठ है। आपके पति, आपकी बहन, आपके भाई, आपके मम्मी पापा, आपके परिवार के लोग नहीं बचाए जा रहे, ये एक झूठ है। क्योंकि वचन तो कहता है कि तेरे विश्वास के कारण तेरा घराना बचाया जाएगा। तो क्यों आप उस पर सहमत होते हैं? वो एक झूठ है। उसको अस्वीकार करना सीखिए, उसको डिलीट करना सीखिए, अपनी लाइफ से कैंसिल करना सीखिए। वो एक झूठ है और जब तक आपका हिस्सा रहेगा, जब तक आप उसके साथ सहमत हैं। आप उसके साथ सहमत ना हुई, परमेश्वर के वचन को उठाइए और बोलिए, परमेश्वर का वचन आपके जीवन में पूरा होगा। तो गॉड ब्लेस यू। इन दो बातों के जरिए आप अपने जीवन में बहुत ही खुश रहेंगे अगर आप इन सब बातों को फॉलो करोगे। तो गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीष दे।